तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले और एक नया एनिमे जिसका नाम सुन के भाई तुम लोगों का होश उड़ जाएगा। इतना छोटा नाम तुम लोग अभी तक कभी भी नहीं सुने हो तो सुन लो पहले उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम है क्यूट गर्ल्स इन द हीरोज पार्टी सो आई टायर्ड कॉन्फेसिंग टू हर। समझ रहे हो, क्यूट गर्ल्स इन हीरोज पार्टी सो आई टायर्ड टू कॉन्फेसिंग हर। भाई इतना बड़ा नाम कौन रखता है, जो भी है। तो आज से हम लोग यही एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं। भाई इसका नाम के ऊपर मत जाना, बहुत सही एनिमे है। डीमन लॉर्ड है, डीमन है, फाइटिंग है, मैजिक है, वायलेंस ही वायलेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ बंदा आता है एक डीमन किला के सामने, आने के बाद बोलता है इस बार तुम ही जीतोगे। अब कुछ दो लड़की होता है, दो लड़का होता है। ठीक है, अब उसमें से एक लड़की एक लड़का को बोलता है मुझे पता है, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इस बार तुम डीमन किंग को हरा दोगे। योगा मतलब जिस लड़के के बात हो रहा है जो डीमन किंग को हराना चाहता है उसका नाम है योगा। उसके साथ दो लड़कियां और एक लड़का है। फिर वो लोग किले के अंदर जाता है। जाने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है और एक डीमन आता है। आने के बाद बोलता है अच्छा तो तुम लोग हो जो डीमन किंग को मारना चाहते हो, लेकिन डीमन किंग को मारने से पहले तुम लोगों को मुझे खत्म करना होगा। फिर भाई ये लोग मान जाता है, बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उसके साथ फाइट करता है, लेकिन भाई उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता ये जो हीरोज आया हुआ था। ठीक है, अब वो डीमन इन लोगों को बहुत इजीली टपका देता है, मतलब गिरा देता है, सबको बेहोश कर देता है। देके इन लोगों का मारने का ऑर्डर देने से पहले उसका नजर जाता है एक हीलर के ऊपर। ठीक है, एक जो हीलर होता है जो हील करता है उसके ऊपर। भाई देख के तो ये डीमन का प्यार हो जाता है, बोलता है कितना खूबसूरत है। फिर इन लोगों को कैद करता है। करने के बाद उसका जो डीमन का जो साथी होता है वो लोग आता है। आने के बाद बोलता है इतना सोच क्यों रहे हो आप बॉस, इन लोगों को हम लोग खत्म कर देते हैं। बोलता है नहीं मैं सोच रहा हूँ ना। फिर बोलता है इधर पास ही एक इंसानों का शहर है, उसे जाके इन लोगों को फेंक के आओ। फिर वो लोग ले जाते हैं इन लोगों को उस शहर में रहने के लिए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है इस बंदे को डीमन किंग ने बुलाया होगा। अब ये बंदा गया डीमन किंग के पास। फिर डीमन किंग इससे बोलता है कि तुम उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा, अगर तुम लोग इंसानों को नहीं मारोगे तो वो इंसान तुम्हारी साथी को ही मार देगा। फिर ये बंदा थोड़ा सा उसमें पड़ जाता है, बोलता है अगली बार मुझे उन लोगों को खत्म करना होगा। फिर ये बंदा सो जाता है। फिर थोड़ा सा सीन काटा होकर हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि वो हीरो फिर से आ चुका है, आके इसके ऊपर फिर से अटैक कर रहा है, लेकिन भाई सबको इजीली डॉस कर देता है। देने के बाद बोलता है कि अब तो तुम लोग मान जाओ। फिर वो लोग नहीं मानता है। वो लोग भाई अपना पावर यूज करते हुए जाता है, एक बहुत तगड़ा सा अटैक करता है डीमन के ऊपर, लेकिन भाई वो बहुत इजीली उससे बच जाता है। जाने के बाद बोलता है अब मान जाओ, तुम लोगों को बस यही करना है ना कि तुम डीमन लॉर्ड को मारना चाहते हो, ठीक है तो हीलर को यहीं पे रखो और तुम लोग अंदर जा सकते हो, तो तुम तीनों को मैं जिंदा छोड़ूंगा। फिर उससे एक बंदा जो योगा होता है, ठीक है, वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर एक बंदी फिर से पीछे से आता है, आके बोलता है हम लोग ये कर सकते हैं, एक हीलर के लिए हम लोग तो अपने दुनिया को दाव में नहीं लगा सकते ना। फिर वो लोग मान जाता है, मान के वो लोग चले जाता है। फिर ये जो डीमन होता है इस लड़की से बातचीत करता है। अब लड़की बोलता है तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मैं चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक अटैक करता है, डीमन उसको डिफ्लेक्ट करके बोलता है अच्छा रुको मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। भाई लड़की सीधा सीधा ना बोल देता, उसको रिजेक्ट कर देता है। बंदे का दिल टूट जाता है, बोलता है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कमरे में ही बंद रहूंगा, मैं तभी बाहर जा सकता हूँ कभी कोई इंसानों के गांव में या शहर में हमला करना हो या उन लोगों को मारना है, तभी मैं बाहर जा सकता हूँ। बोलता है तुम एक डीमन हो, तुम बेरहम हो, तुम सबको मारते हो। फिर बोलता है हाँ मैं डीमन के बॉडी में हूँ, लेकिन मुझे पुनर्जन्म मिला है, मैं एक इंसान हूँ लेकिन डीमन के बॉडी में हूँ। फिर बोलता है जब से मैं डीमन बना हूँ तब से मुझे जीने का कोई इरादा नहीं था या कोई ये नहीं था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे जीने का चाहत मिला, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये वो अनप शनप बोलते हुए जा रहा था। फिर वो लड़की बोलते है अगर तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास एक इंसानी दिल है, तो तुम इस ताकत को अपने इंसानियत को, मतलब जो इंसान है उन लोगों को बचाने के लिए करो। फिर वो बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं डीमन किंग को भी मार सकता था, लेकिन अगर मैं डीमन किंग को मार दूंगा तो वो ये लोग सब मिलके मुझे ही डीमन किंग बनने देगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ। फिर वो लड़की बोलता है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर दिखाता हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाता है ऐसे करके, तभी हम लोगों को एक महल दिखाया जाता है। भाई हम लोगों को पता चल जाता है कि वो जो हीरोज गए थे डीमन किंग को मारने के लिए वो मार चुके हैं। अब वो वापस अपने महल में लौट आया हीरोज। तो जो किंग होता है, जो महाराज होता है, वो इन लोगों को बोलता है तुम लोग बहुत अच्छे काम किए हो, इसके लिए मैं टाना 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक जश्न का इंतजाम कर चुका हूँ। फिर भाई वो सब लोग जाते, सब लोग बहुत खुश होता है। फिर हम लोगों को बाहर दिखाया जाता है
योगी को। अब योगी कौन है? वो जो डीमन जो उस हिलर के बदले में इन लोगों को जाने दिया था, वो डीमन अब आम आदमी बन के काम करना चाहता है। अब मैं तुम लोगों को हिलर्स के नाम बता देता हूँ। हिलर का नाम है सिसिलिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं उसका इधर जो इधर क्या बोलते हैं उसको, इधर जो हॉर्न था वो निकाल लिया, वो अपना गेटअप पूरा चेंज कर लिया, अपना योगी गया है, अपना योगी मेन कैरेक्टर है, ठीक है। वो जाता है एक गिल्ड के रिसेप्शन में, जाने के बाद उस गिल्ड को ज्वाइन करता है जहाँ पे एडवेंचरस होता है, ठीक है। एडवेंचर होता है, तुम्हारा लेवल होता है एफ से लेके एस तक। एस सबसे ऊपर होता है, तुम लोगों को पता ही है। तो जाता है, जाने के बाद एक बंदे से वो फॉर्म लेता है, फॉर्म फिलअप करता है। अब उसका उम्र होता है 21 साल, उसका नाम योगी होता है। अब उसका कार्ड भी दे देता है, देने के बाद बोलता है तुम इसको खोन मत देना, ठीक है। और जो ये होता है तुमको एफ से ई तक जाने के लिए 1 महीने लगेगा। फिर हम लोगों को दिखा जाता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। 1 हफ्ता निकल गया। अब सब लोगों के ये अफवाह फैल गया कि एक अनाड़ीसा कोई एडवेंचरस था जो बहुत जल्दी अपना रैंक अप कर रहा है। अब कितना अप हो गया भाई, वो बंदा एफ से सीधा 1 हफ्ते में डी में पहुंच गया, बताओ। हम लोग देखते हो फिर रिसेप्शन में जाके बोलता है मैं ये जो भी एडवेंचर है सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। फिर वो बंदा बोलता है तुम उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आ गए फिर से। फिर योगी बोलता है ऐसा है क्या है, तुम बहुत जल्दी काम करते हो। फिर हम लोग देखते हो उधर सिसिलिया आता है, आके उधर से योगी को ले जाता है अपने घर। अब घर ले जाने के बाद वो लोग चाय पीते पीते सिसिलिया उसको सब बात बताता है कि डीमन किंग तो मर चुका है लेकिन अभी खतरा नहीं गया, अभी इंसानों में फाइट होने सकता है और हो सकता है, क्योंकि किंग से किंग जो कि होते आ रहा है आगे से, हम लोगों को पता है। तो जो भी हीरोज डीमन किंग को मरा था वो बहुत सारे देशों से जो क्वीन हो मतलब प्रिंसेस होता है उन लोगों का शादी का रिश्ता आ रहा है, ये हो रहा है सो हो रहा है, क्योंकि वो सब किंग अपने आप में हीरोज को लेना चाहता है और एक विनिंग मतलब अपना विन श्योर करना चाहता है, ठीक है। फिर सिसिलिया इसलिए बोलता है मुझे पता है कि तुम कौन हो, अगर तुम इतना जल्दी से वो जो रैंक अप कर रहे हो ना वो उसको छोड़ दो, मतलब वो जो गिल्ड को तुम छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम इस रैंक तक पहुंच जाओगे तो उन सारे किंग के नजरे तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। फिर वो लोग किसी भी तरह तुमको अपने मतलब बेटियों से शादी करा देगा, ऐसा ही बोलना चाहते थे वो, करा के तुमको यूज करके पूरा देश को जीतना चाहेगा। फिर भाई अपना हीरो बोलता है तुमने बात तो सही किया हो लेकिन वो लोग मुझे इतना आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं किसी को भाव ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे ड्रीम गर्ल मेरे सामने बैठा है, मतलब सिसिलिया का बात कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं उधर सिसिलिया का मम्मी आता है, आने के बाद बोलता है तुम्हें पता है सिसिलिया के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहा है, जो हीरो होता है वो भी सिसिलिया को पसंद करता है। फिर हमारा जो योगी होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर उसका मम्मी बोलता है अच्छा तो तुम भी सिसिलिया को पसंद करते हो, बोलता है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। फिर उसका मम्मी उसके पास आके बैठता है, मतलब योगी के पास आके बोलता है तुम मेरे बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते। फिर योगी बोलता है नहीं मैं उसको कॉन्फेस किया था लेकिन वो मना कर दिया, तब अभी मैं बहुत अच्छा एडवेंचरर का काम कर रहा हूँ, तो मेरा तनख्वाह जब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं फिर से उसको एक बार प्रपोज करूँगा, अगर वो मान जाएगा तभी मैं शादी करूँगा, अब देखिएगा। फिर उसका मम्मी बोलता है तुम पास हो चुके हो, क्योंकि तुमको क्या लगा कि मैं किसी भी अरे गहरे को ऐसे ही मेरे बेटी का हाथ दे दूंगा, नहीं, मैं चाहता हूँ कोई अच्छा लड़का उसका हाथ पकड़े। फिर उसका मम्मी खुश होकर उधर से चले जाता है। जाने के बाद ये लोग बाहर आ जाता है। जाने के बाद योगी सिसिलिया को बोलता है शायद तुम्हारे मम्मी के जैसा तुम भी मेरे को पसंद करने लगो। फिर सिसिलिया बोलता है अच्छा देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं भाई योगी तो अपना फुल लाइन मार रहा है। योगी बोलता है तुमसे एक बात बोलूं। सिसिलिया बोलता है हाँ बोलो। बोलता है मैं तुम्हें नाम से पुकार सकता हूँ सिसिलिया। फिर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अब मैं भी तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ ना। फिर अपना योगी भाई तो बहुत मस्त खुश होकर चिल्ला के बोलता है मंजूर है, और वहीं पे एपिसोड ऑन खत्म। तो गाइज मैं बताया था आपसे रेगुलर वीडियो आएगा तो आएगा, तुम लोग बस सपोर्ट दिखाओ, लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।